क्योंकि पिछले कल मैंने आपको बताया ही था कि जो डिस्ट्रिक्ट, तो अब हम जो है कल मैंने डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैंने कांगड़ा के बारे में डिस्कस कर दी थी, बट फिर भी कांगड़ा के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि कांगड़ा जिला जो है इसका गठन कब हुआ है। तो जो कांगड़ा जिला का गठन हुआ है वो हुआ है 1 नवंबर 1966 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कांगड़ा जिला का गठन कब हुआ है। तो कांगड़ा जिला का गठन हुआ है हमारा 1 नवंबर 1966 ईस्वी में। और इसी तरह हमारा जो कांगड़ा जिला का मुख्यालय मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्या चीज़ होती है, जहाँ से हमारी जो है पूरी डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल होती है, यानी डीसी, जहाँ पे जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो मेन ऑफिस होते हैं जैसे कि डीसी ऑफिस वगैरह हो गया, तो उसे मुख्यालय बोलते हैं। तो कांगड़ा जिला का जो मुख्यालय है धर्मशाला है। यहीं से जो है हमारा जो कांगड़ा जिला के जो डीसी है वो बैठते हैं और यहीं से पूरी डिस्ट्रिक्ट जो है कंट्रोल होती है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जो डिपार्टमेंट हैं जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में वर्किंग है तो वो यहाँ से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो ये आंकड़े जो हैं 2011 के हैं, क्योंकि अभी तक जो है जनगणना नहीं हुई है तो नए आंकड़े नहीं आए हैं। जब भी नए आंकड़े आएंगे, जनगणना होगी तो नए आंकड़े आपके सामने आएंगे। तो जो जनसंख्या घनत्व है कांगड़ा जिला का वो है 263, 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। बात करें हम कांगड़ा जिला की साक्षरता की, तो जो कांगड़ा जिला की जो साक्षरता दर है वो है हमारे पास 86.49%। ये भी 2011 का आंकड़ा है। इसी तरह बात करें हम कांगड़ा जो उसका क्षेत्रफल है कुल डिस्ट्रिक्ट का कितना है, तो कांगड़ा जिला का जो कुल क्षेत्रफल है वो है हमारे पास 5739 वर्ग किलोमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछ भी सकते हैं, पूछा भी गया है एग्जाम में, तो नोट कर लें इसको। इसी तरह हम बात करें जनसंख्या की, तो कांगड़ा जिला की जो कुल जनसंख्या है वो है 15,07,223। ये भी हमारा 2011 का आंकड़ा है। और ये जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है कांगड़ा जिला। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो जनसंख्या है कांगड़ा जिला की वो है 15,07,223 2011 की जनगणना के अनुसार। लिंग अनुपात की हम बात करें तो यहाँ पे जो लिंग अनुपात है वो है 1013 2011 के आंकड़ों के अनुसार है भी। इसी तरह बात करें 10 किया वृद्धि दर की, ये मैंने कहा आपको बहुत सारे लेक्चर में बता भी दी है, या जिस किसी ने भी आज न्यू ज्वाइन किया है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि 10 किया दर वो होती है कि 10 सालों में जो है जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, कितने लोग पैदा हुए हैं, तो उसकी दर को ये 10 किया दर बोलते हैं। तो जो कांगड़ा जिला की जो 10 किया दर है वो है हमारे पास 12.56%। इसी तरह हम बात करें कि कुल जनसंख्या कितनी है जो कि कांगड़ा कंट्रीब्यूट करता है हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या में, तो वो करता है कांगड़ा जिला की जो जनसंख्या 21.98%। जो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है वो कांगड़ा जिला से बिलोंग करती है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कांगड़ा जिला का जो है जनसंख्या का योगदान कितना है हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या में। तो टोटल जो इसका योगदान है वो है 21.98%। अब हम बात करेंगे तो कांगड़ा जिला में कुल कितने गांव हैं, यानी विलेजेस कितने हैं। तो कांगड़ा जिला में जो गांव है टोटल वो है 3868। इसी तरह हम बात करें ग्राम पंचायतों की, तो कांगड़ा जिला में 760 ग्राम पंचायतें हैं। विकास खंड की हम बात करें तो 15 हैं। विकास खंड वो हैं जहाँ जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, तो कांगड़ा जिला में 15 विधानसभा क्षेत्र हैं, यानी 15 विकास खंड हैं। और ये सबसे बड़ा जो है जिला है जो कि एचपी की पॉलिटिक्स में अपना सबसे बड़ा योगदान निभाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एमएलए जो हैं इसी जिला से चुन के आते हैं। इसी तरह हम बात करें ग्रामीण जनसंख्या की, तो जो ग्रामीण जनसंख्या है जो कांगड़ा जिला के गांवों में बसती है, टोटल तो मैंने आपको बता दी, टोटल है 15,07,223। उसमें से जो 14,20,864 है वो जनसंख्या जो है कांगड़ा जिला की आप ग्रामों में बसती है, यानी विलेज में बसती है। और टोटल जो है ये कांगड़ा जिला की कुल जनसंख्या का 94.28% है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। शिशु लिंग अनुपात की हम यहाँ पे बात करें, चाइल्ड बर्थ रेट की, तो वो है 893।
सॉरी 873, माय मिस्टेक। अब हम बात करेंगे कांगड़ा जिला की जियोग्राफी के बारे में, कांगड़ा जिला के भूगोल के बारे में कि कांगड़ा जिला के कौन कौन सी नदियां कांगड़ा जिला से निकलती हैं, कौन कौन से जिलाओं की सीमा इसके साथ लगती है, राज्यों की सीमा इसके साथ लगती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। पॉइंट करने का लाइक क्वेश्चन है कि कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश के कौन सी दिशा में स्थित है, तो यह आएगा उत्तर पश्चिम में स्थित है। कांगड़ा के दक्षिण में जो है उन्ना, हमीरपुर, मंडी जिला की सीमाएं लगती हैं, मतलब इन 3 जिलों की सीमा लगती है। और इसके पूर्व में कुल्लू, लाहौल स्पीति की सीमा लगती है, उत्तर में चंबा तथा पश्चिम में पंजाब राज्य की सीमा लगती है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांगड़ा जिला में किस राज्य की सीमा लगती है, तो राज्य का नाम आएगा हमारा पंजाब। पंजाब की सीमा जो है कांगड़ा के साथ लगती है। अब हम बात करेंगे पर्वत श्रृंखलाओं की कि कांगड़ा जिला में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। धौलाधार पर्वत श्रृंखला कुल्लू से होते हुए बंगाल क्षेत्र को पार करके कांगड़ा जिला में प्रवेश करती है। तो ये एक आगे धौलाधार, ये भी कांगड़ा में लगती है बंगाल से होके। इसी तरह यह चंबा के हाथीधार के समांतर चलती है। तो ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि कांगड़ा को टच करती हैं, कांगड़ा से लगती हैं। एक होगी हाथीधार और दूसरी होगी हमारी धौलाधार, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और बंगाल में ये जो धौलाधार है हमारी, ये बंगाल में से मतलब लगती है, बंगाल क्षेत्र को पार करके कांगड़ा से लगती है, प्रवेश करती है कांगड़ा में। अब हम बात करेंगे नदियों की। कांगड़ा जिला में कितनी नदियां हैं, कौन कौन सी इनकी सहायक नदियां हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ब्यास नदी रोहतांग से निकलकर कुल्लू, मंडी के बाद पालमपुर तहसील के फंदोड़ से कांगड़ा में प्रवेश करती है। जो ब्यास नदी है वो कांगड़ा में प्रवेश करती है पालमपुर तहसील के फंदोड़ क्षेत्र से। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ब्यास नदी है कांगड़ा में कहाँ से प्रवेश करती है, या कौन सी तहसील से प्रवेश करती है, या कौन से क्षेत्र से प्रवेश करती है। अगर तहसील पूछा जाएगा तो तहसील आएगी आपकी पालमपुर और क्षेत्र आएगा फंदोड़। प्रवेश ये आ गया आपका, बट फंदोड़ जो है ये मंडी के अंडर है अभी भी। तहसील आएगी पालमपुर। ब्यास नदी नदौन से होते हुए मृतथल के पास कांगड़ा को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। छोड़ती कहाँ पे है, लगती है हमारी पालमपुर तहसील से, और छोड़ती कहाँ है कांगड़ा को, ये छोड़ती है मृतथल में, नदौन से होते हुए मृतथल के पास, और जाती कहाँ है, ये प्रवेश करती है पंजाब में। देहर और चक्की खड्ड कांगड़ा और पंजाब की सीमा बनाती हैं। ये 2 खड्डे, देर और चक्की खड्ड, कांगड़ा और पंजाब की सीमा बनाती है। यहीं से मतलब पंजाब स्टार्ट होता है। बात करें झीलों की, कांगड़ा में डल, करेरी जो है ये प्राकृतिक झील है, डल और करेरी झील। और जो पौंग झील है वो मानव निर्मित झील है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांगड़ा जिला की 2 झीलों के नाम बताओ। ऑप्शन दिए हो सकते हैं आपके पास, 2 प्राकृतिक झीलें हैं, डल और करेरी। अगर मानव निर्मित पूछे तो मानव निर्मित में आएगा आपका पौंग। करेरी वाला जो है अच्छा ट्रैकिंग प्लेस भी है। अब इसी तरह हम बात करें परियोजनाओं की, जो जल विद्युत परियोजनाएं जो है कांगड़ा में लगी हुई हैं। तो कांगड़ा में जो सबसे पहले जो जल विद्युत परियोजना है वो है पौंग जल परियोजना। ये बनी किसके ऊपर है, ब्यास नदी पर बनी है। तो आपसे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि पौंग जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पे बनी हुई है, तो नदी का नाम आएगा ब्यास। और इसकी जो क्षमता है जनरेशन की, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की क्षमता कितनी है, 396 मेगावाट। इसी तरह बात करें हम गज जल विद्युत परियोजना, एक परियोजना ये है शाहपुर के पास है, और इस छोटी है 10 मेगावाट की परियोजना है। इसी तरह हमारी तीसरी जो यहाँ पे जल विद्युत परियोजना है वो है बनेर जल विद्युत परियोजना, 12 मेगावाट की ये परियोजना है। तो आपसे नाम ये भी पूछा जा सकता है कि कांगड़ा जिला में
टोटल जो है कुल 3 जल विद्युत परियोजना है। नाम है उनके पौंग जल विद्युत परियोजना, गज जल विद्युत परियोजना और बनेर जल विद्युत परियोजना। तो इनमें सबसे बड़ी है पौंग। अब हम बात करेंगे जो धार्मिक प्लेस हैं, धार्मिक स्थान एवं मंदिर है कांगड़ा जिला में, उनके बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है कांगड़ा जिला में, आप सबको पता ही है कि ज्वालामुखी का मंदिर आता है, ज्वाला जी का मंदिर आता है। अकबर ने इस मंदिर पर सोने का छत्र चढ़ाया था और फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ से 13,000 पुस्तकें फारसी में अनुवाद के लिए भेजी या चुरा के ले गया था। तो अकबर ने यहाँ पे क्या किया था, सोने का छत्र चढ़ाया था जो कि ब्लैक हो गया था और अभी भी यहीं पे है। जो गया हो कांगड़ा जिला में, जो भी मंदिर गए हैं तो ये इनको देखने के लिए यहाँ पे मिला होगा। इसी तरह दूसरा जो टेम्पल है वो है ब्रिजेश्वरी मंदिर, जो फेमस है। तो यहाँ पे इस मंदिर को मोहम्मद गजनबी ने लूटा था। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ब्रिजेश्वरी माता का जो मंदिर है उसको किसने लूटा था, तो उसका आंसर आएगा महमूद गजनबी। कांगड़ा के मशहूर रॉक कट मंदिर को हिमाचल प्रदेश का अजंता कहते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का अजंता किसे कहते हैं, तो ये है रॉक कट मंदिर और पड़ता कहाँ है, कांगड़ा जिला में। यहाँ पे बैजनाथ मंदिर जो है शिव का बहुत प्राचीन मंदिर है, तो ये भी एक यहाँ पे धार्मिक प्लेस है। नूरपुर में गंगा मंदिर, चामुंडा मंदिर आदि ये सभी मंदिर इस जिले में स्थित हैं। तो जो फेमस में आया आपका एक बैजनाथ आएगा, एक दूसरा ये आएगा हमारे पास रॉक कट मंदिर, ब्रजेश्वरी मंदिर और एक आपका आ गया ज्वालामुखी मंदिर। और जो यहाँ पे जो शिक्षा के स्थान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से शिक्षा के स्थान है। आप सबको पता है कि जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का जो कार्यालय है वो सारा ऑपरेट होता है हमारा कहाँ से, कांगड़ा जिला से, यानी धर्मशाला से। तो एक ये भी वहाँ पे आएगा। अब हम बात करेंगे, देखो मैंने पहले ही वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कांगड़ा में, धर्मशाला में जो है। और इसका जो एक भाग है वो देहरा में है। मैंने बता ही दिया आपको कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का कार्यालय धर्मशाला में है, गुड़खड़ी में इसका नाम है। और यहाँ पे बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का निवास स्थान भी है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कांगड़ा जिला में जो है बौद्ध गुरु दलाई लामा का स्थान कहाँ पे है, तो यहीं पे है, कांगड़ा जिला में है। धर्मशाला छोटा तिब्बत या छोटा लिहासा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपसे बहुत बार क्वेश्चन राइज हुआ है कि धर्मशाला का दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ उसको हम छोटा लिहासा भी बोलते हैं और छोटा तिब्बत भी बोलते हैं। धर्मशाला में 1863 ईस्वी में सेंट जॉन चर्च के पास लॉर्ड एलिंगन को दफनाया गया था। ये जितनी जरूरी बात नहीं है। बार मेमोरियल यहाँ पे स्थित है, ये आप सबको पता ही है। धर्मशाला में जो है सब प्रति वर्ष सबसे अधिक वर्षा होती है हमारे हिमाचल प्रदेश में, धर्मशाला में। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कौन से जिले में होती है, तो उसका राइट आंसर आएगा वो कांगड़ा और धर्मशाला में होती है। धर्मशाला का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था 1846 ईस्वी में और लॉर्ड मैकलॉर्ड ने किया था। जो शहर था इसका निर्माण जो किया था लॉर्ड मैकलॉर्ड ने किया था। केंद्रीय विद्यालय मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में है। और विश्वविद्यालय की हम बात करें, यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना हुई थी हमारी 1978 ईस्वी में। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांगड़ा जिला में जो कृषि विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी 1978 ईस्वी में। आयुर्वेदिक कॉलेज यहाँ पे पपरोड़ा में है और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। तो दोनों की जो है सेम ही हुई है। पपरोड़ा में नवोदय विद्यालय भी है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांगड़ा जिले में जो आयुर्वेदिक कॉलेज है वो कहाँ पे स्थित है, कौन सी जगह पे स्थित है, तो जगह का नाम आएगा पपरोड़ा। और यहीं पे जो है आपका नवोदय स्कूल भी है। और यहाँ पे जो है आपकी शोभा सिंह आर्ट गैलरी भी है। सबसे जरूरी क्वेश्चन है, ये हमसे पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है। बेसिक क्वेश्चन है कि शोभा सिंह जो आर्ट गैलरी है वो कहाँ पे है, तो कांगड़ा जिला में है, अंद्रेटा में।
अब यहाँ की हम बात करें किताबें की, जो यहाँ के फेमस किताबें हैं जो लिखी गई हैं। एम.एफ. रंधावा ने कांगड़ा पेंटिंग और जे.सी. फ्रेंच ने संसार चंद ऑफ कांगड़ा का की किताबें लिखी हैं। ये दो किताबें लिखी हैं जो यहाँ कांगड़ा जिला से जुड़ती हैं। एक है एम.एस. रंधावा ने कांगड़ा पेंटिंग और जे.सी. फ्रेंच ने संसार चंद ऑफ कांगड़ा, ये किताबें लिखी हैं। जननायकी आंकड़ों की बात करें तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। कांगड़ा की स्थापना कब हुई है, जनसंख्या कितनी है, तो वो इसमें आएंगे। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 15 सीटें हैं, मैंने आपको बता दिया है। जनसंख्या कितनी है यहाँ पे, ये भी मैंने आपको बता दिया है सारा। और जो इसकी हिस्ट्री थी कांगड़ा जिला की, मैंने कल मतलब हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर कर दी है, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन की है। और यहाँ पे हम बात करें कांगड़ा का स्थान जो भी है, मतलब कि कौन कौन से नंबर पे कांगड़ा है अभी हिमाचल प्रदेश में, तो क्षेत्रफल में कांगड़ा ये आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि 5 इसका जो है इतना किलोमीटर है, और यह चौथा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पे। जनसंख्या सबसे ज्यादा कांगड़ा की है, ठीक है। और इसका जो अब हम बात करें यहाँ पे जो आगे इसमें जो दूरी है, यहाँ पे सर्वाधिक जो कटहल की फसल, आंवला, लोकाट, अमरूद, लीची, आम, नींबू, माल्टा का उत्पादन होता है। आड़ू, पलम, गलगल, अनार के उत्पादन में कांगड़ा दूसरे स्थान पे है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इतने इनसे कोई क्वेश्चन आपसे राइज नहीं होता है। तो अब हम बात करेंगे जो हमारी अगली डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, और सबसे जरूरी डिस्ट्रिक्ट रहने वाली है और बहुत कंफ्यूजिंग डिस्ट्रिक्ट है ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। इसकी क्योंकि लैंग्वेज वगैरह बड़ी अजीब सी है और इसके जो शब्द हैं वो याद नहीं रहते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का इतना ही था, क्योंकि कल कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने जब हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हमने डिस्कस की थी तो उसमें हमने मैक्सिमम चीज़ें जो डिस्कस कर ली थी, जो उनके राजा थे उसके बारे में या उनकी तहसीलें वगैरह हमने सारी इसमें कवर अप की थी। तो यही चीज़ें छूटती थी जो मैंने आज कांगड़ा जिला की डिस्कस की है आपके साथ। अब हम इसी तरह बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की, और सबसे कन्फ्यूजिंग डिस्ट्रिक्ट है। इसका गठन हुआ था जिले के रूप में 21 अप्रैल 1960 को। तो ये क्वेश्चन हमसे बनता है कि कांगड़ा जो किन्नौर जिला का गठन कब हुआ था, तो किन्नौर का गठन हुआ था 21 अप्रैल 1960 में। इसके मुख्यालय की हम बात करें तो वो है रिकांगपिओ। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो इसका 13 है, 13, सिंपल सा छोटा सा। और इसकी साक्षरता की हम बात करें तो वो है 80.77। इसका क्षेत्रफल सब की बात करें हम तो क्षेत्रफल इसका है 6401 वर्ग किलोमीटर, जो कि है एचपी का 11.50% क्षेत्रफल है। जनसंख्या की हम बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम है, 84,298 है, और जो कि एचपी की कुल जनसंख्या का 1.23% है। लिंग अनुपात यहाँ बात करें 818 है, ये भी सबसे कम है, न्यूनतम है भी। 10 की जनसंख्या वृद्धि की हम बात करें, ये भी सबसे कम है, 7.61%। यहाँ पे टोटल जो गांव है वो है 660, जिसमें कि जो आबाद गांव हैं जिनमें हर सुविधा उपलब्ध है वो 233 हैं। पंचायतों की हम बात करें तो ग्राम पंचायतें यहाँ पे 65 है, विकास खंड यहाँ पे 3 है, ब्लॉक 3 है। तो अब हम बात करेंगे इसकी जो यहाँ की जो फेमस किताबें हैं। किन्नर देश, राहुल सांस्कृत्यान। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन्नर देश जो बुक क्या किसने लिखी है, राहुल सांस्कृत्यान ने। इसी तरह इसकी जो यहाँ की जो फेमस किताबें हैं जो आपको जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताती है, इस तरह किन्नर इन द हिमालयन, एस.सी. वाजपेयी ने लिखी है। किन्नर लोक साहित्य आगे बात है, बंसीराम शर्मा ने लिखी हुई है। द म्यूजिक ऑफ किन्नौर, E.A. चौहान ने लिखी है। अब इस तरह हम बात करेंगे जो किन्नौर जिला की जो जियोग्राफी है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसके बारे में हम बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे, बड़े डीपली इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें इनका कल्चर बड़ा थोड़ा सा अजीब सा, मतलब अजीब ही हम बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा अलग कल्चर है पूरे एचपी के कल्चर से। थोड़ा इनका लाहौल स्पीति वालों के साथ थोड़ा मिलता है, मैचअप करता है, बट इनका जो कल्चर है थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे शादियाँ वगैरह बड़े अलग तरीके से होती हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, इनके जो फेस्टिवल वगैरह हैं उसके बारे में भी करेंगे।
और उनकी भाषा वगैरह जो भी है लोकलिटी की, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो भौगोलिक स्थिति की हम बात करें किन्नौर की, तो किन्नौर हिमाचल प्रदेश के पूर्व में स्थित है। ठीक, किन्नौर के पूर्व में तिब्बत, दक्षिण में उत्तराखंड, पश्चिम में कुल्लू। तो तिब्बत जो है किन्नौर के कहाँ पूर्व में स्थित है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिला में तिब्बत किस दिशा में है, तो पूर्व में है। दक्षिण में हमारा उत्तराखंड की सीमा लगती है राज्य की, पश्चिम में कुल्लू, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में शिमला तथा उत्तर पश्चिम में लाहौल स्पीति जिले स्थित हैं। जास्कर किन्नौर और तिब्बत के बीच सीमा निर्धारण करती है। जास्कर जो है, ये जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, ये किन्नौर और तिब्बत के बीच में जो है सीमा को निर्धारण करती है। किन्नौर और तिब्बत की सीमा पेरछू से शुरू होकर सिपकिला, रैनसो, सिमडोंग और गुमरंग दर्रों से गुजरती है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन्नौर और तिब्बत की सीमा कौन कौन से दर्रों से निकलती है। तो ये है, पेरछू से शुरू होती है, सिपकिला, रैनसो, सिमडोंग और गुमरंग दर्रों, इनसे निकलती है। इस तरह हम बात करें घाटियों की, जो यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है, घाटियाँ, उनके बारे में हम बात करेंगे। सतलुज घाटी किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? सतलुज। होंगरोंग घाटी स्पीति नदी के साथ स्थित है और खाब गांव के पास सतलुज में मिलती है। तो ये होंगरोंग घाटी है, स्पीति नदी के साथ स्थित है और खाब गांव में सतलुज से मिलती है। सुनाम या रूप्पा घाटी या रूप्पा नदी के द्वारा बनती है। सुनाम और रूप्पा घाटी रूप्पा नदी द्वारा बनती है। बसपा घाटी को सांगला घाटी भी कहता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि सांगला घाटी का दूसरा नाम क्या है? बसपा घाटी। तो यहाँ ये पूछा जाता है बसपा घाटी का दूसरा नाम क्या है? तो सांगला घाटी भी इसको बोलते हैं, सांगला वैली भी इसको बोलते हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है, घूमने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। यह घाटी बसपा नदी द्वारा निर्मित होती है। यह किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी है। मैंने देखा आपको पहले ही बोला कि किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी है। कामरू गांव सांगला घाटी में स्थित है। ये जो गांव है कामरू, ये आपका सांगला घाटी में स्थित है। टिडोंग घाटी टिडोंग नदी पर निर्मित है। ये अलग अलग घाटियां हैं, इनके बड़े अजीब से नाम है। भाभा किन्नौर का सबसे प्राचीन गांव है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन्नौर के सबसे प्राचीन गांव का नाम बताइए। तो उसका नाम आएगा भाभा, जो कि भाभा घाटी में स्थित है। नदियों की हम यहाँ पे बात करें जो किन्नौर जिला में हमारे बहती हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे। सतलुज नदी किन्नौर को दो बराबर भागों में बांटती है। सतलुज को तिब्बत में जुंगती और मुकसुंग के नाम से जाना जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सतलुज नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो आएगा जुगती और मुकसुंग। रोप्पा नदी सियासू के पास सतलुज नदी में मिलती है। कसांग, तैती, युल्ला, मुलगुन, स्पीति और बसपा सतलुज की किन्नौर में प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो अगर नदियों के बारे में पूछें जो सतलुज की सहायक नदियां हैं किन्नौर में, वो है कसांग, तैती, युल्ला, मुलगुन, स्पीति और बसपा। ये जो है सतलुज नदी की यहाँ पे सहायक नदियां हैं। झीलों की हम बात करें, यहाँ पे नाको झील जो कि हरांग तहसील में स्थित है। तो नाको झील आपके कहाँ स्थित है? अगर जिले की बात करें तो आएगा किन्नौर, अगर तहसील की बात करें तो आएगा हांगरांग और सौरंग निच्चर तहसील में है। किन्नौर की प्रमुख झीलें हैं। तो आगे हमारी दो झीलें हैं, एक नाको झील होगी, एक होगी सौरंग। तो ये एक हमारी पड़ती है होंगरोंग तहसील में और दूसरी पड़ती है हमारी कहाँ पे? निच्चर या निच्चर बोलते हैं इसको। अब हम यहाँ पे बात करें वन की, तो नियोज्या वृक्ष में यहाँ का एक सबसे फेमस वृक्ष पौधा है, पेड़ है, जिसका नाम है नियोज्या।
ये पूरे प्रदेश में सिर्फ यहीं पे पाया जाता है, किन्नौर में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि न्योजा वृक्ष पूरे देश में कहाँ पाया जाता है। ऑल ओवर इंडिया में जो है एक ही जगह ये पाया जाता है, जिसका नाम है न्योजा वृक्ष, और ये पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, किन्नौर में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे किन्नौर जिला की हिस्ट्री के बारे में। बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी हिस्ट्री है। वर्तमान किन्नौर प्राचीन रियासत बुशहर का हिस्सा रहा है। जो किन्नौर है आपका, ये इसका जो बुशहर रियासत है उसका हिस्सा रहा है। ये जो रियासत थी, 3 रियासतें थी, बड़ी फेमस थी, बुशहर वगैरह। किन्नौर की आदिम जाति की उत्पत्ति दैविक लीला से हुई मानी जाती है। धार्मिक एक मतलब ये इनकी हिस्ट्री है। जो आदिम जाति है इसकी उत्पत्ति को ये मानते हैं कि दैविक लीला से हुई मानी जाती है। अमरकोश ग्रंथ में किन्नर जाति का वर्णन है। तो अगर हम बात करें तो जो किन्नर जाति का जो वर्णन किया गया है वो है अमरकोश ग्रंथ है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। इसी तरह हम बात करें हिंदू धर्म ग्रंथ में किन्नर लोगों को असमुखी और किमनर मतलब यानी किस प्रकार का नर। तो हिंदू धर्म में किन्नर लोगों को क्या बोलते हैं, असमुखी या किमनर, किस प्रकार का नर कहा जाता है। ये भी बहुत बड़ा जरूरी क्वेश्चन है। हिंदू धर्म ग्रंथ में किन्नर लोगों को क्या बोलते हैं, तो असमुखी इसको बोलते हैं। तिब्बती लोग किन्नौर को खुन्नु कहते हैं। तो जो तिब्बती लोग हैं वो किन्नौर को बोलते हैं खुन्नु। लद्दाख में किन्नौर, बुशहर और कामरू को मोन्ने कहा जाता है। इनको जो लद्दाख का एरिया है वो इस एरिया को जो किन्नौर और बुशहर को है इसको जानते हैं किस नाम से, मोन्ने नाम से इसको जानते हैं। किन्नौर के निवासी प्राचीन काल में खस थे। जो सबसे प्राचीन निवासी थे किन्नौर जिला के उनका नाम था खस। और एक क्वेश्चन पूछा गया था HP टेट के एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा गया था तो कि किन्नौर जिला के जो प्राचीन निवासी है वो कौन से थे, मूल निवासी। ये क्वेश्चन किन्नौर जिला की जो हिमाचल प्रदेश दर्पण की बुक है उसमें भी क्वेश्चन है कि किन्नौर के प्राचीन निवासी कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा खस। और किन्नौर राजपूत जो खस्सों की उपजाति थी। जो किन्नौर के राजपूत थे वो खस्सों की जो थी उपजाति थी। कनैत और जड़ में विभाजित हो गई थी। किसमें विभाजित हुई थी, बंटी की थी ये, कनैत और जड़ में। खस यहाँ के सबसे पुराने निवासी थे। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी जो महाभारत काल की बात करें तो पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास जो था किन्नौर में बिताया था अपना। कालिदास ने अपनी पुस्तक कुमार संभव में किन्नरों का वर्णन किया है। बाइजू पुराण में किन्नरों को महामंद पर्वत का निवासी बताया गया है। तो मतलब यहाँ पे एक हिस्ट्री का बात करें तो हम पुरानी जो प्राचीन हिस्ट्री है उसकी बात करें तो पांडवों ने जो महाभारत काल की है तो अपना 12 वर्षों का वनवास था किन्नौर में बिताया था। रियासत की स्थापना के बारे में हम बात करेंगे। किन्नौर रियासत की स्थापना कैसे हुई थी, कौन इसकी राजधानी थी। तो बनारस के चंद्रवंशी राजा प्रद्युम्न ने कामरू में राजधानी स्थापित की कर बुशहर रियासत की नींव रखी थी। जो बुशहर रियासत की नींव थी किसने रखी थी, बुशहर रियासत की नींव रखी थी प्रद्युम्न ने कामरू में राजधानी स्थापित कर। कामरू में इसने अपनी राजधानी स्थापित की थी और बुशहर रियासत की नींव रखी थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुशहर रियासत की नींव किसने रखी थी। तो उस राजा का नाम है चंद्रवंशी राजा प्रद्युम्न। बौद्ध धर्म का आगमन के बारे में हम बात करें क्योंकि यहाँ पे जो है बौद्धिस्ट कल्चर ज़्यादा है आपका किन्नौर जिला में और लाहौल स्पीति में। तो 7वीं से 10वीं सदी के बीच तिब्बत के गुर्गे साम्राज्य के प्रभाव में आकर किन्नौर में बौद्ध धर्म और भोटिया भाषा का प्रभाव पड़ा। ये यहाँ पे लोकलिटी में अभी भी बोली जाती है भोटिया भाषा, किन्नौर में बोली जाती है भोटिया। मध्यकालीन इतिहास की हम बात करें, बुशहर रियासत बिलासपुर और सिरमौर के साथ शिमला पहाड़ी राज्यों की 3 प्रमुख शक्तियाँ थी। कौन कौन सी थी, बिलासपुर, सिरमौर। ये कहाँ किसकी शक्तियाँ थी, शिमला पहाड़ी राज्य की। शिमला पहले अपना अलग सा पहाड़ी राज्य हुआ करता था, उसकी 3 प्रमुख शक्तियाँ थी ये।
राजा चतर सिंह बुशहर, जो राजा चतर सिंह थे बुशहर रियासत के 110वां शासक था। चतर सिंह ने अपनी राजधानी कामरू से सराण शिफ्ट की थी, यानी बदली थी। और इनका जो पुत्र था उसका नाम था केहरी सिंह, और सबसे प्रभावी शासक हुआ है अपने टाइम पे, जिसे अजान बाहु भी कहा जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसको अजान बाहु कहा जाता है, तो उसका नाम है केहरी सिंह। और किसके पुत्र थे ये? राजा चतर सिंह के ये पुत्र थे। और कौन सी रियासत के राजा थे ये? बुशहर रियासत के। उसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी थी। तो ये अजान बाहु थे, इनको जो है छत्रपति की उपाधि दी गई थी, यानी केहरी सिंह को। एक तो इनको अजान बाहु के नाम से जाना जाता है, और मुगल बादशाह औरंगजेब ने इनको छत्रपति की उपाधि भी दी थी। चतर सिंह के प्रपौत्र कल्याण सिंह ने कल्याणपुर शहर को अपनी राजधानी बनाया है, ये अलग सी बात है, या तो इधर की। अब हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास की। गोरखा आक्रमण। केहर सिंह की मृत्यु के बाद उसका नाबालिग पुत्र महेंद्र सिंह गद्दी पर बैठा। गोरखाओं ने 1803 से 1815 तक बुशहर रियासत पर आक्रमण कर सराण पर कब्जा कर लिया। राजा महेंद्र ने कामरू में अपना डेरा जमाया। वजीर टिक्का राम को बद्री प्रसाद ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया। सतलुज नदी पर बने बांगतू पुल को तोड़कर गोरखाओं के आक्रमण को रोका गया। ये चीज अलग सी है, इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। इतना पूछ सकते हैं कि गोरखों ने आक्रमण कब किया था बुशहर रियासत के ऊपर, तो वो 1803 से 1815 के बीच में किया था। अब हम बात करेंगे किन्नौर के कल्चर की और आर्ट्स की, ये बहुत जरूरी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे जो है किन्नौर में विवाह जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, जिनको शादी को बोलते हैं जन्ने टांग। जो किन्नौर में हम जैसे अपनी यहाँ पे शादी ब्याह बोलते हैं लोकल में, तो उसको बोलते हैं किन्नौर में जन्ने टांग, व्यवस्थित विवाह होता है। इसमें आगे दमचल शीश, डमटंग शीश, जुजीस, ये प्रेम विवाह है। इसमें 3 जो है ये प्रेम विवाह है, दमचल शीश और दमटंग शीश और जुजीश, ये प्रेम विवाह है किन्नौर में। दरोस, डबडब, हचीस, नेमसा, दिपांग जबरन विवाह है, मतलब जो विवाह मतलब बिना मंजूरी के किए जाते हैं, जबरदस्ती किए जाते हैं, तो उन विवाह को बोलते हैं दरोश, डबडब, हचीश, ये इनके नाम है। और किसी की दूसरे की वाइफ को कोई भगा के ले जाए तो उसको बोलते हैं हर, उस विवाह को बोलते हैं हर, भगा के ले जाना। तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन्ने टांग जो है इसको क्या बोलते हैं किन्नौर में, तो जन्ने टांग को बोलते हैं विवाह। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किन्नौर के फेस्टिवल की, जो किन्नौर में त्यौहार मनाए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारे पास छतरेला त्यौहार, और यह त्यौहार 4 गांव में चैत्र माह में मनाया जाता है। और ये जो मतलब क्या बोल रहे हैं, जो ये त्यौहार है छतरेला, ये अपनी अश्लीलता के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बहुत सारी अश्लील हरकतें होती हैं इस त्यौहार में, तो उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। बड़ा लंबा टॉपिक चला जाएगा, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह हम बात करें दखेरनी त्यौहार, ये जो है आपका सावन महीने में मनाया जाता है। और सबसे जरूरी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे फुलैच का, कि फुलैच का फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो मनाया जाता है किन्नौर में। और ये इसको हम दूसरा नाम इसका है उखयांग, फुलैच को उखयांग भी बोलते हैं। और ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फुलैच या किन्नौर के एक फेस्टिवल का नाम बताओ, फेमस फेस्टिवल का नाम बताओ, तो फुलैच, उखयांग, ये जो फूलों का त्यौहार है, सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है यहाँ का है। और ये अगस्त से अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। इसके अलावा फागुली हो गई, यहाँ पे लोसर हो गया, जागरो हो गया, साजो, खेपा, छांगो सेशूल और इराटोंग किन्नौर के प्रसिद्ध त्यौहार है। बट यहाँ पे सबसे एक लोसर हो गया और एक फुलैच, बड़े फेमस त्यौहार हैं। अगला है तोशिम त्यौहार। यह त्यौहार अविवाहित पुरुष द्वारा मनाया जाता है, यानी अनमैरिड, जो अनमैरिड लड़का है वो उसको मनाते हैं। इसमें शराब वगैरह पी जाती है। शराब को पता क्या बोलते हैं? शराब को घांती बोलते हैं अपनी में, घांती का सेवन किया जाता है। लोकल दारू को बोलते हैं अपनी में घांती। यहाँ पे बात करें भोजन की, तो गेहूं को रज्जत
जोड़, थो और ओजा के नाम से जाना जाता है। अगर लोकलिटी में पूछे ना किन्नौर की कि गेहूं को क्या बोलते हैं, तो रेजित सुनने मिल जाएगा, जोड़, थो और ओजा। इस तरह हम बात करें जौ को, जो जौ होते हैं हमारे को जौ को टंग, छा, छक, नन के नाम से जाना जाता है किन्नौर में। मक्की को छहा बोलते हैं लोकलिटी में अपनी में। और इसी तरह सूत्रल्य त्योहार का व्यंजन है सनपोले, जलेबी की तरह होता है। काउनी नमकीन बर्फी को बोलते हैं किन्नौर में नाश्ते को खाऊ, दोपहर को बोलते हैं सील, दोपहर के भोजन को लंच को बोलते हैं सील और रात्रि को बोलते हैं खाऊ, खाऊ कहा जाता है। किन्नौर में छांग देसी शराब है जो हंगरांग घाटी में प्रमुख पी जाती है। इसको अपनी में प्रसाद भी बोलते हैं, जो कि जौ से बनती है, घाटी जौ से बनी स्थानीय शराब है। रिब्बा घाटी अपने अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन पूछा जाता है कि रिब्बा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। रिब्बा घाटी जो है अपने अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे यहाँ के जो पहनावा है उसके बारे में। छुम्मू कुर्ती पुरुषों का पहनने की कमीज को कहते हैं छम्मू कुर्ती, और छम्मू सुत्थन उनकी पैजामा को बोलते हैं किन्नौरी में, जो पुरुष वगैरह पहनते हैं। थेपांग हिमाचल की टोपी को बोलते हैं। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन्नौर में जो हिमाचली टोपी है उसको क्या बोलते हैं, थेपांग। महिला जो पहनती है यहाँ पे डोरी, चोली और गचांग पहनती हैं, और छांदली जो है पहनती हैं। छांदली को मतलब छांदली होगी शॉल, किन्नौरी शॉल को छांदली बोलते हैं। यहाँ पे मेले की बात करें, लबी का मेला है जिसकी जो शुरुआत राजा केहर सिंह ने की थी। उन कब की थी 1683 ईस्वी में, और रामपुर में ये मेला मनाया जाता है। और ये क्या है कि इसमें तिब्बत के साथ व्यापार होता है। ये और हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है लबी मेला। अब हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में, जो किन्नौर जिला की इकोनॉमी है। इकोनॉमी और एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो रिकांगपिओ में क्या है, यहाँ पे नवोदय स्कूल है। और किन्नौर में 1980 में पहला प्राइमरी स्कूल चीनी में खुला। ये भी चीनी की जगह का नाम है, थोड़ी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। चीनी खाने वाली चीनी नहीं है, जगह का नाम है। वर्ष 1892 में पूह में दूसरा प्राइमरी स्कूल खोला। स्कूलों की बात चली। अर्थव्यवस्था के लिए हम बात करें तो यहाँ पे किन्नौर में कड़छम में भेज प्रजनन केंद्र है। इसी तरह खनिजों की हम बात करें, किन्नौर में रंगवार में तांबा पाया जाता है, असरंग में चीनी मिट्टी, और बांगतू में फ्लोस्पर, और टांगलिंग में अभर्क पाया जाता है। किन्नौर में चारागाह में पायराइट और चांदी के कण मिले हैं। यहाँ पे चांदी वगैरह मिला है इस जगह पे। सांगला घाटी में स्लेट और छांगों में जिप्सम के ढार का पता चला है। तो ये इसकी अर्थव्यवस्था के खनिजों के टाइप है यहाँ पे। अब हम यहाँ बात करेंगे तो जो यहाँ के सबसे जरूरी है जो अर्थव्यवस्था का, वो है यहाँ का जल विद्युतीय परियोजनाएं, जो उनकी जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे है संजय जल विद्युत योजना, भाभा में स्थित है, 120 मेगावाट की है। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा भी गया था कि संजय जल विद्युत योजना जो है मध्य प्रदेश में कौन से जिले में स्थित है, तो जाती है किन्नौर में। इस तरह हम अगली बात करें, नाथपा झाकड़ी परियोजना 1500 मेगावाट की दूसरी सबसे बड़ी ये जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, और सबसे बड़ी कौन है, पार्वती जल विद्युत, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है पार्वती। और दूसरे पे आती है नाथपा झाकड़ी, 1500 मेगावाट की है। बसपा जल विद्युत परियोजना जिले की प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। 3 इसमें प्रमुख हैं, संजय, और दूसरी आगे नाथपा झाकड़ी, तीसरी आगे बसपा। ये एनटीपीसी के अंडर है ये बड़ी नाथपा झाकड़ी की बात करें। अब हम बात करेंगे फेमस प्लेस की, चीनी। मैंने पहले बताया था कि चीनी जो है एक जगह का नाम है। 1895 ईस्वी में कठदिया तहसील किन्नौर का मुख्यालय भी रहा है, और लॉर्ड डलहौजी का यह मन पसंदीदा प्लेस था। और यहीं से हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण हुआ है चीनी जगह से। कल्पा जो फेमस प्लेस है, कल्पा रिकांगपिओ से पहले किन्नौर का मुख्यालय था। छिटकुल है, ये भी अच्छा जगह है घूमने के लिए। बसपा घाटी का अंतिम गांव है छिटकुल। अगर आपसे पूछे बसपा घाटी का अंतिम गांव कौन सा है, तो वो है छिटकुल। कामरू बुशियार रियासत की प्राचीन राजधानी कामरू में स्थित है। यहाँ पे 5 मंजिला शाही दुर्ग में कामाख्या माता का मंदिर है। कामरू में कहाँ है, कामाख्या माता का मंदिर कहाँ है, कामरू में। डेमोग्राफी की हम बात करें तो इसके मैंने आपको बता ही दिया कि जनसंख्या वगैरह कितनी है इसकी, और शिशु स्तंभ क्या है। और लोकेशन ऑफ किन्नौर मैंने आपको बताऊं तो यहाँ पे वही आ गई, किन्नौर लाहौल स्पीति और चंबा के बाद तीसरा सबसे बड़ा जिला है।
किन्नौर की जनसंख्या बात करें जो जिसका बाद 11वें स्थान पे है। अब इसी तरह आगे जो हमारा है वो किन्नौर का स्थान किस किस में है, घनत्व में किन्नौर का 11वां स्थान है, सबसे कम लिंग अनुपात किन्नौर में है, और साक्षरता दर भी 8वें स्थान पे, यानी कि किन्नौर की 70% जनसंख्या ग्रामीण है सारी की सारी, कोई भी शहरों में बस्ती नहीं है। और विधानसभा की सीटें यहाँ पर सिर्फ एक ही सीट है। किन्नौर में केवल 9.4 क्षेत्र, ये जो वन का क्षेत्र है यहाँ पे दिया गया है। तो ये थे कुछ जो किन्नौर के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें थी। तो जो आज की हमारी जो टॉपिक है, जो आज की हमारी डिस्ट्रिक्ट थी, 2 डिस्ट्रिक्ट हमने कवर की है, तो ये लास्ट हमारी डिस्ट्रिक्ट थी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। कल हम अपनी नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे।